हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव और हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को एकदम एंशिएंट से मींस स्टार्टिंग से और अभी के मॉडर्न पीरियड तक का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर करेंगे पूरा। वीडियो छोटे छोटे रहेंगे और इसके कई पार्ट्स होंगे, 10 से 12 पार्ट्स इस वीडियो के मैं बनाऊंगा। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी और मैं इसमें हर एक चीज़ कवर करूँगा। लाइक उस वो टाइम पीरियड, वो रीजन कैसा था, क्या इम्पैक्ट रहा वहाँ पर, पोएट्री प्रोज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ड्रामास का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या उस टाइम के वर्क्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन वर्ड जो है वो ब्राइटन्स ब्राइटन से बना हुआ है। ब्राइटन्स कौन थे? ये ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे उस रीजन के। जो रीजन आज आप कह लीजिए कि इंग्लैंड है या ब्रिटेन है, उस रीजन के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे ब्राइटन्स। और ये कब से कब तक ये वहाँ पे रहते, वहाँ रहे थे। तो देवर इन्हेबिटेंट्स ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम 55 BC एंटिल 410 AD। तो जो ब्राइटन्स वर्ड है, इसी नाम पर ब्रिटेन बाद में ये नाम पड़ा। देन 410 AD में कुछ जर्मनिक ग्रुप थे जिन्होंने इस प्लेस को इन्वेड किया। दे इन्वेडेड दिस प्लेस एंड दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 ट्राइब्स। वो 3 ट्राइब से कंसिस्ट थे। एंगल्स थे, सैक्सन्स थे और जूट्स थे। तो ये तीनों ट्राइब्स जिन्हें साथ में जर्मनिक ग्रुप बोला गया, इन तीनों ट्राइब ने इस जगह पे इन्वेड किया। तो जो एंगल्स हैं ये इन्वेड करके ये भी सब यहाँ पर रहने लगे साथ में ब्राइटन्स के। जो यहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे ब्राइटन्स, उनके साथ में ये भी रहने लगे। तो इस प्लेस को लैंड, क्योंकि अब एंगल्स भी यहाँ पर थे, तो एंगल लैंड, इस वर्ड से एक टर्म निकल के आया इंग्लैंड। और ये जो है यहाँ पर 410 AD से दे आर इनहेबिटिंग दिस प्लेस। तो अब क्या होता है कि तीनों जो जर्मनी ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देती हैं ब्राइटन्स के साथ में। तो होता ये है कि इसी पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं। ये 600 साल का पीरियड है, 410 AD से 1066 AD तक का पीरियड। जिस पीरियड में ये 3 ट्राइब जो जर्मनी ग्रुप था और ब्राइटन साथ में इनहेबिट कर रहे थे ब्रिटेन रीजन को। अब बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश क्या है। तो जो ब्राइटन्स थे ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उस प्लेस के, तो उनकी एक लैंग्वेज रही होगी, वो एक टाइप की इंग्लिश बोलते रहे होंगे। बट जब जर्मनिक ग्रुप यहाँ पर इन्वेड किया, जर्मनिक ग्रुप ने, और उस जर्मनिक ग्रुप का भी अपना एक इंडिजिनस लैंग्वेज रहा होगा। तो जब ये दोनों लैंग्वेजेस कंबाइन हुई, तो इन दोनों लैंग्वेजेस के कंबाइन होने पे जो लैंग्वेज बॉर्न हुई वही था ये ओल्ड इंग्लिश। उस टाइम का लिटरेरी कैरेक्टर क्या था, लिटरेचर कैसा था, देखते हैं। इन 600 ईयर्स नो रिमार्केबल पीस ऑफ लिटरेचर वॉज रिटन। मतलब कुछ खास नहीं था, कोई लिटरेचर में अपग्रेड नहीं था। और इस पीरियड को डार्क एज भी बोला गया। तो ऐसा किस लिए था, क्या रीजंस था कि इस पीरियड में लिटरेचर नहीं, लिटरेचर वॉज नॉट रिटन इन दिस पीरियड एंड नो रिमार्केबल पीस ऑफ लिटरेचर वॉज डेवलप्ड। तो ये इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड जो है वो कॉन्स्टेंट वॉर फेस कर रहा था। बहुत सारे इन्वेडर्स कॉन्स्टेंटली जो है इंग्लैंड पे अटैक कर रहे थे, इन्वेड कर रहे थे। एक जिनमें से एक इन्वेजन है वाइकिंग इन्वेजन, ये फेमस इन्वेजन है वाइकिंग इन्वेजन। ये क्रूअल पीपल्स थे और इन्होंने इंग्लैंड के लोगों को मारा, उन्हें टेरिफाई किया। और जब लोग टेरिफाई होंगे तो उनके अंदर डेवलपमेंट का टेम्परामेंट खत्म हो जाएगा, बिकॉज पीपल वर एट कॉन्स्टेंट वॉर। तो दे डोंट हैव टाइम टू पेन डाउन एनी थिंग। तो कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं हुआ, कोई कोई राइटिंग्स नहीं हुई। फिर दूसरा कारण है कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो जो कुछ भी था वो ओरली था, या जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट था उसकी बहुत सारी चीज़ें खो जाती थी। तो वर्क लॉस्ट ड्यू टू ओरल ट्रांसमिशन। तो आपको मालूम है कि ओरली चीज़ें उतनी ज़्यादा प्रिजर्व नहीं हो पाती हैं। देन द थर्ड रीज़न इज़ लिटिल साइंटिफिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट। तो जब लोग ही वॉर फेस कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मारे जा रहे हैं, तो उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा, कल्चरल एडवांसमेंट कैसे होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं क्यों जो है उस टाइम की सोसाइटी में लिटरेचर जो है डेवलप नहीं किया। देन अभी देखते हैं कि जो भी था उस टाइम पीरियड पे पोइट्री कैसी थी। तो पोइट्री के 2 फॉर्म थे एंग्लो सेक्सन पीरियड में। एक हीरोइक पोइट्री था और दूसरा रिलीजियस पोइट्री। तो बेसिकली हीरोइक पोइट्री कौन करता था, ये जो जर्मनिक ट्राइब्स थे, जो जर्मनिक ट्राइब्स मैंने बताया आपको, सैक्सन्स, एंगल्स और जूट्स। तो ये तीनों ट्राइब्स जो थे, ये तीनों, बिकॉज देवर वो गॉड को नहीं मानते थे, देवर नोन एज पीगन्स। तो इसलिए वो हीरोइक चीज़ों को प्रेज करते थे। जैसे एक उस टाइम का वर्क है बी वुल्फ नाम का, BEOWULF। तो ये जो बी वुल्फ है, ये एक पोइट्री है एंग्लो सेक्सन पीरियड की। और ये जो टाइटल है ये लोगों ने खुद से दिया हुआ है, ये टाइटल कोई मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा नहीं था।
जो कैरेक्टर है, जो हीरो है इस प्ले का या इस पोइट्री का, वो बीवुल्फ है, तो उसी के नाम पे लोगों ने ये टाइटल दे दिया। तो ये तो रहा हीरोइक पोइट्री का। अब रिलीजियस पोइट्री, तो रिलीजियस पोइट्री जो इंडिजिनस ब्राइटन्स थे वो क्रिश्चियंस थे, क्योंकि और उन्हें क्रिश्चियंस बनाने में बहुत बड़ा रोल जो है, उस टाइम पे एक सेंट थे वहाँ के, सेंट अगस्टीन, उन्होंने कन्वर्जन स्टार्ट किया और बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। एक उस टाइम का मैन्यूस्क्रिप्ट है द एक्स्टर बुक। ये एक्स्टर बुक मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसमें 131 पोइट्रीज़ हैं। कुछ पोइट्रीज जैसे वंडरर्स, सी फेयरर्स, ऐसे करके कुछ पोइट्रीज़ हैं। इनमें कुछ खास नहीं है, डेली एक्टिविटीज़ ही लिखी गई हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज़। तो ये कुछ बातें थी पोइट्री के बारे में कि पोइट्रीज़ कैसी थी। देन अगर प्रोज की बात करें उस टाइम की, तो जो प्रोज है, प्रोज के पायनियर माने जाते हैं किंग अल्फ्रेड उस टाइम पे। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी एंग्लो सैक्सन पीरियड की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे मेडिवल पीरियड की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।